नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम निकालना सीखेंगे अर्थात लघुत्तम समापवर्ती निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एलसीएम का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें संख्या 60, 80, 120 व 200 का एलसीएम निकालना है अर्थात चारों संख्याओं का लासा निकालना है। तो चारों संख्याओं का लासा यहाँ पर हम भाग विधि से निकालना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन चारों संख्याओं का भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए या लासा निकालने के लिए इन चारों संख्याओं को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और 2 से जब 60 में भाग करते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 30 लिख लेते हैं कामा चिन्ह लगाकर। 80 में जब 2 से भाग करते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 40 लिख लेते हैं कामा चिन्ह लगाकर। 120 में जब 2 से भाग करते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 60 लिख लेते हैं। इसी तरह 200 में जब 2 से भाग करते हैं तो संख्या 100 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 100 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं तो 30 में जब 2 से भाग देते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 15 लिख लेते हैं। और 40 में जब 2 से भाग देते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 20 और यहाँ पर संख्या 30 और यहाँ पर संख्या 50 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं तो संख्या 15 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। तो संख्या 15 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 20 में जब 2 से भाग देते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। और संख्या 30 में जब 2 से भाग देते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 15 लिख लेते हैं। और संख्या 50 में जब 2 से भाग करते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 25 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं तो संख्या 15 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 10 में जब 2 से भाग देते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 15 को ऐसे ही उतार लेते हैं और संख्या 25 को भी ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 25 भी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है अर्थात पूरा भाग संख्या 25 में 2 से नहीं जाता है। अब हम पुनः 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इन चारों संख्याओं में भाग देते हैं। तो 15 में जब 3 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और इस 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है अर्थात संख्या 5 में 3 से पूरा भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पर भी हम संख्या 5 उतार लेते हैं। संख्या 25 भी 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, तो संख्या 25 को भी हम ऐसे उतार लेते हैं। अब हम 3 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 5 से इन चारों संख्याओं में भाग करते हैं। तो 5 से अर्थात इस 5 से जब इस 5 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी संख्या 1 लिख लेते हैं। तथा 25 में जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 5 से भाग करते हैं तो इस 1 को और इस 1 को और इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। और इस 5 में जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब हम इन सभी गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं। जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन चारों संख्याओं का एलसीएम या लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अगले स्टेप में बराबर इन सभी का आपस में गुणा करने पर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 गुणे 5 पचे 25 बराबर 48 का जब 25 से गुणा करते हैं तो संख्या 1200 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 1200 लिख लेते हैं। यही जो है अर्थात संख्या 1200 इन चारों संख्याओं का एलसीएम है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 1200। आंसर। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।